हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा टू ब्लॉक्स ऑफ masses 2 kg and 4 kg आर हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ massless string passing over an ideal pulley inside an elevator. The elevator is moving upward with an acceleration g by 2. The tension in the string connected with between the blocks will be, और यहाँ हमें क्या रखा है, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे, तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। ये हमारा एलिवेटर है, इस एलिवेटर में एक पुली टंगी है और ये हमारे दो ब्लॉक्स हैं, जो कि ये रहा हमारा 4 kg का ब्लॉक और ये रहा हमारा 2 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे मैंने टेंशन शो कर रखी है। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे, और ये जो हमारी एलिवेटर है ये जा रहा है ए एक्सीलरेशन से ऊपर, और ये जो ए एक्सीलरेशन है ये किसके इक्वल है, g/2 के इक्वल, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब गाइस इस क्वेश्चन को ना मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, इनिशियल फ्रेम से भी करूंगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी। ठीक है, जिसमें हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है स्यूडो फोर्स, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे पहले मेथड होएगा हमारा इनर्शियल फ्रेम का। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड में हम इनर्शियल फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमें पता है गाइस कि जो इनर्शियल फ्रेम में होगा इसमें जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो एलिवेटर के बाहर होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि अगर मेरा ऑब्जर्वर एलिवेटर के बाहर है, यहाँ पे मान लीजिए जी गाइस मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, एलिवेटर के बाहर है। अब वो 4 kg वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 kg वाले ब्लॉक का ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारी फोर्सेस दिखा दी जो कि 4 kg ब्लॉक पे लग रही है। और ये साहब हमें पता है कि जो 4 kg ब्लॉक ये 2 kg वाले ब्लॉक से, 4 kg का ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक से ज़्यादा हैवी है, तो 4 kg वाला ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये 4 kg का ब्लॉक है ये A1 एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा। लेकिन गाइस ये A1 एक्सीलरेशन किसके लिए होगा, जो इनसाइड बैठा है एलिवेटर के, लेकिन जो बाहर बैठा है उसको लगेगा कि जो 4 kg का ब्लॉक है वो किस एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, वो A1 माइनस ए एक्सीलरेशन से, और ए जानते हैं गाइस आप कितना है, वो है g/2। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मैं ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ कि 4g माइनस टी। 4g गाइस हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा 4 kg का ब्लॉक है वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि जो 4g की फोर्स है ना वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेंशन की फोर्स से, तभी जो हमारा ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है। इसीलिए मैंने 4g माइनस टी लिखा है, ना कि t माइनस 4g लिखा है। आप गए 2 kg वाले ब्लॉक में देखेंगे वहाँ हम लिखेंगे t माइनस 2g। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख देंगे गाइस, हमें पता है कि बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा 4 kg के ब्लॉक से, उसको लगेगा कि ब्लॉक इस वाले एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले एक्सीलरेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये आएगा ना 4a1 माइनस 4a। अब मैंने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब गाइस क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है वो 2 kg वाले ब्लॉक को देखेगा बाहर से। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पे हमने 2 kg वाले ब्लॉक पे सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दी है कि जो 2a से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, यानी इस ब्लॉक पे 2a की फोर्स ऊपर लग रही होगी, टेंशन की फोर्स भी अपवर्ड लग रही होगी, 2g की फोर्स जो कि इसके वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही होगी, और ये जो हमारा ब्लॉक है 2g का, सॉरी 2 kg का, ये अब ऊपर जा रहा होगा क्योंकि गाइस हमें पता है कि 4 kg का अगर नीचे जा रहा है तो 2 kg का उतने ही एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब जो ऑब्जर्वर बाहर होगा उसे लगेगा कि जो ये 2 kg का ब्लॉक है ये A1 प्लस ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए गाइस अब हम ये लिख देंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो हम गाइस अब ऐसे लिखेंगे t माइनस 2g, क्योंकि हमें पता है कि इस बार 2 kg वाले केस में टेंशन की फोर्स ना 2g से ज़्यादा होगी, तभी हमारा जो 2 kg का ब्लॉक है वो अपवर्ड जा रहा है। ठीक है गाइस, और हम आगे जो हमारा ये एक्सीलरेशन है जिससे ब्लॉक के ऊपर जा रहा है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा 2a1 प्लस 2a, और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब गाइस मैं क्या करूंगा कि जो दोनों इक्वेशन है इसको मैं प्लस करूंगा और मैं a1 फाइंड आउट करूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है 4g माइनस टी प्लस टी माइनस 2g इज इक्वल टू 4a1 माइनस 4a प्लस 2a1 प्लस 2a। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कट रही है, तो माइनस टी से प्लस टी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4g से माइनस 2g कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2g, और यहाँ पे जब हमारा माइनस 4a से माइनस 4a और प्लस 2a ऐड होंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 2a, और जब हमारा 4a1 प्लस 2a1
ऐड होंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 6a1। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं क्या करूँगा कि जो a है उसकी जगह मैं g/2 पुट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ g/2 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2g = 6a1 - g। ठीक है गाइस, अब ये -g हमारा जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2g से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3g और 6a1 हमारा इधर ही रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है g/2 और गाइस हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ हमने एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मानी थी ना, ब्लॉक उसी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, 4 kg के ब्लॉक में हमने माना था कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो यानी कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड ही है। और 2 kg के ब्लॉक में अगर हमने माना था कि एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन अपवर्ड ही है। ठीक है गाइस, अब गाइस हम ना टेंशन फाइंड आउट करेंगे स्ट्रिंग में। तो उसके लिए गाइस मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें मैं अब a1 की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, और a की भी वैल्यू रख देंगे g/2 और a1 भी गाइस हमारा g/2 आ रहा था। तो अब जब हमने ये वैल्यू रख दिया, आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन ले ली है और a1 की जगह g/2 पुट कर दिया और a की जगह भी g/2 पुट कर दिया। तो यहाँ 4 जब हमारा 2 से डिवाइड होगा तो हमारा आ जाएगा 2g, और यहाँ पे जब हमारा 4 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 2g। तो आप देख सकते हैं 2g - 2g हमारा कितना हो जाएगा 0, तो इसीलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया। तो यहाँ से देखिए हमारा आ रहा है 4g - t = 0। अब क्या होगा कि जो हमारा -t ये हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी t = 4g। अब मैं g में 10 पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा जो टेंशन आ रहा है वो आ रहा है 40 न्यूटन। अब गाइस हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम। इसमें क्या होगा कि गाइस कि जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, अब वो एलिवेटर में बैठा होगा, मान लीजिए वो यहाँ बैठा है। ठीक है, उसे क्या दिखेगा कि जो हमारा ये 4 kg का ब्लॉक है ये आ रहा है डाउनवर्ड a1 एक्सीलरेशन से, और जो मेरा 2 kg का ब्लॉक है ये मेरा आ रहा है ऊपर जा रहा है a1 एक्सीलरेशन से। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे गाइस आपको पता सूडो फोर्स भी लगेगी, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए से, क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट हमारी एलिवेटर हमारा ए से एक्सीलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा। तो गाइस मुझे पता है कि अगर इस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं यहाँ लगा दूंगा सूडो फोर्स, यानी कि एक्सीलरेशन की जो यहाँ डायरेक्शन हो जाएगी वो ए हो जाएगी डाउनवर्ड में, और उसको जब मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ हमारा m है 4, तो यहाँ पे जब 4a है ना वो हमारी सूडो फोर्स हो जाएगी। ठीक है, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यही हमारी सूडो फोर्स है। तभी गाइस आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है उसमें मैंने 4a लिख दिया है, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया कि ये सूडो फोर्स है। अब गाइस यहाँ पे हम इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, राइट इक्वेशन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा 4g + 4a है वो ग्रेटर देन है t से, तभी हमारा जो 4 kg का ब्लॉक होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है गाइस, और मैंने माना था कि वो डाउनवर्ड किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा a1। ठीक है गाइस, और यहाँ पे फोर्स लिखते हैं तो इसलिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइस हमारी जो इक्वेशन आ रही है 4g + 4a - t = 4a1। ठीक है, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब गाइस हम 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, उसमें गाइस जो एक्सीलरेशन होगा वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा। ये गाइस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है, जो कि क्योंकि ऑब्जर्वर को तो लगेगा मैं तो रुका हुआ हूँ, इसीलिए वो अपना एक्सीलरेशन 2 kg ब्लॉक को दे देगा और उल्टी डायरेक्शन में देगा। इसीलिए गाइस हमने यहाँ सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी जो सूडो फोर्स हो जाएगी 2 kg के ब्लॉक के केस में वो हो जाएगी 2a, और अब यहाँ पे भी हम इक्वेशन लिखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन होगी इसमें जो हमारा टेंशन है वो ग्रेटर होगा 2g + 2a से, क्योंकि तभी हमारा जो 2 kg का ब्लॉक है वो a1 एक्सीलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो गाइस हमारी यहाँ इक्वेशन हो जाएगी t - 2g - 2a = 2a1। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप पहले इसको अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख के इक्वेशन लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे t माइनस ब्रैकेट में 2g + 2a = 2a1। ठीक है, 2a1 ऐसे लिख देंगे, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी t - 2g - 2a = 2a1।
अब गाइज मैं क्या करूँगा कि जो थर्ड इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन है उसको ऐड कर दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो यहाँ से गाइज आप देख सकते हैं मेरा माइनस टी प्लस टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 4g माइनस 2g होगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2g और यहाँ पे जब हमारा 4a माइनस 2a होगा तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2a। ठीक है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है यहाँ आएगा 6a1। ठीक है, अब मैं गाइज ए की जगह पुट कर दूंगा g/2। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ से जो हमारा 2 से जब 2 डिवाइड होगा तो यहाँ हमारा 1 आएगा, 1g से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारा g आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 2g प्लस g कितना हो जाएगा 3g इज इक्वल टू 6a1। यहाँ से गाइज अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा a1 आएगा वो आएगा g/2, जो कि गाइज हमने जब इनर्शियल फ्रेम से भी क्वेश्चन किया था तो हमारा a1 आ रहा था g/2। अब गाइज हम ना टेंशन स्ट्रिंग में फाइंड आउट करेंगे, लेकिन भाई गाइज इस बार मैंने ना 2 kg की इक्वेशन ली है टेंशन फाइंड आउट करने के लिए। आप गाइज 4 kg वाली भी ले सकते थे। ठीक है, मैंने गाइज वो इनर्शियल फ्रेम में 4 kg वाली इक्वेशन यूज़ कर ली है, इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2 kg की इक्वेशन टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारी इक्वेशन है 2 kg की। इसमें गाइज हम a की जगह पुट कर देंगे g/2 और यहाँ पे मैं a1 की जगह पुट कर दूंगा g/2। तो यहाँ से मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 1 और मेरा 1 जब g से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा g आ जाएगा। और यहाँ पे गाइज जब मेरा 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 जब g से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा g। ठीक है, अब गाइज जब ये -2g और ये -g मेरा राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये प्लस g हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ से मैं यहाँ लिख ही देता हूँ गाइज t इज इक्वल टू g प्लस 2g प्लस g। तो गाइज ये इन तीनों का सम कितना हो जाएगा मेरा 4g। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो टी है किसके इक्वल हो जाएगा 4g के इक्वल। अब मैं क्या करूँगा कि जो ये g है इस g की जगह मैं 10 पुट कर दूंगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी टेंशन आ रही है वो आ रही है 40 न्यूटन। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन को ना इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम से क्वेश्चन को सोल्व किया। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है गाइज, और गाइज तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 न्यूटन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 न्यूटन। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।